जो है चौकी महोदय इंचार्ज महोदय कह रहे हैं और कई लोगों से सूचना भिजवा रहे हैं कि 3,000 रुपये महीना तुम लोग दो तब दुकान लगाने देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से निर्देशित करते हैं कि ये अधिकारी उनके निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं। जब गोरखपुर गृह जनपद में उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी। हमारी एकता जिंदाबाद, गोरखपुर चौकी इंचार्ज पे कार्रवाई करो, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बेंडिंग जो तत्काल आवंटन करो। गोरखपुर के डीएम कार्यालय पे इस समय हम मौजूद हैं और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये लोग आए हुए हैं। और मामला क्या है पता ही चल रहा है कि ये सारे पटरी व्यापारी हैं, अपना छोटा छोटा काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो हमारे साथ ये जो पटरी व्यापारी हैं इन्हीं से समझते हैं कि किस बात की समस्या को लेकर के आज यहाँ डीएम ऑफिस आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सैनी। क्या हो गया आपके साथ? हमारी फूल की दुकान है, पूजा पाठ का सामान बेचते हैं। वही दुकान हटवा रहे मंदिर के सामने। वहाँ कोई न रास्ता है, न नाला है, न चौराहा है, कुछ नहीं है, एकदम पुल के बीचों बीच में है। किस जगह पे है? सूरजकुंड। तो सूरजकुंड पुल के नीचे आप हैं। आने जाने में क्या बाधा हो रही है? यातायात कोई बाधा नहीं है। यातायात को लेकर बाधा? कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई न चौराहा, एकदम शांतिपूर्वक है। तो प्रशासन भी जानबूझ करके वहाँ से हटा रहा है। हाँ। कितने दिनों से वहाँ दुकान लगा रहे हैं? हमारी 28 साल से है, हमारे पिताजी लगाते थे। अब हम बैठते हैं। तो जब प्रशासन आपको वहाँ से हटा रहा है तो तर्क क्या रखा, क्या कह रहा है वो? कह रहा हटाओ, गुमटी हटाओ। तो प्रशासन को तो ये अधिकार है, वो गुमटी हटवा सकता है। तो हमको कहीं व्यवस्था दिए है। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? हमको कहीं व्यवस्था उसका दिया जाए। तो व्यवस्था पुलिस का काम है देना, कि उसके लिए नगर निगम बैठा है, उसके लिए अन्य सारे लोग। पुलिस वाले आते हैं, सामान ले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। एक बार हमने कंप्लेन कर दिया था तो कह रहे हैं इसकी वजह से तुमको दुकान नहीं लगाने देंगे। कंप्लेन करने की वजह से। कौन सा थाना लगता है आपका? तिवारीपुर। आप देख सकते हैं कि तिवारीपुर थाने के संबंध में इन्होंने बात कहा है कि पुलिस वाले आते हैं, सामान ले लेते हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं देते। ऐसा कितने बार हुआ आपके साथ? इतना दसनों बार हुआ है। तो हमने एक बार जो कंप्लेन किया तो एसओ महोदय ने जो है जा करके समझौता करा दिया कि आप कानूनी कार्रवाई मत करिए। तो वही फिर जो है चौकी इंचार्ज महोदय कह रहे हैं कि तुम कंप्लेन किए थे सिपाही के खिलाफ, इसलिए तुमको दुकान नहीं लगाने देंगे और दुकानदारों से पैसा लेना चाह रहे हैं महीना बांध करके। किसी की आपकी दुकान है? लस्सी पनीर की। तो लस्सी पनीर की आपकी दुकान है और लोग आते हैं लस्सी पी के भाग जाते हैं? नहीं, सिपाही लोग पनीर ले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। ये बहुत विकट समस्या है। सीएम सिटी गोरखपुर में जो तिवारीपुर थाना है, ये व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, लस्सी और पनीर बेचते हैं। इनका ऐसा आरोप है कि इनके यहाँ पुलिस वाले आते हैं और पनीर और लेकर चले जाते हैं, पैसा ही नहीं देते हैं। हाँ, एक कंप्लेन भी किए थे। उसके बाद एसओ महोदय ने जो है वो पैसा दिलवा दिया कि अब आगे से नहीं कोई ऐसा करेगा। फिर जो है चौकी महोदय इंचार्ज महोदय कह रहे हैं और कई लोगों से सूचना भिजवा रहे हैं कि 3,000 रुपये महीना तुम लोग दो तब दुकान लगाने देंगे। पैसा नहीं दोगे तो दुकान उठवा के फेंकवा देंगे, लगाने नहीं देंगे। 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। एक बड़ा आरोप इन्होंने, लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो 5/16/2023 का, यानी कि 16 मई 2023 का है। तब से लेकर के और आज चल रहा है 25 आ गया। हाँ। कहाँ थे इतना दिन से? तब तक बीच में कुछ दिन तक बंद था, लेकिन जब से चौकी इंचार्ज महोदय आ गए तब से फिर ये उत्पीड़न चालू कर दिए हैं। ये चाह रहे हैं कि चाय वाला पैसा न मांगे उनसे, लस्सी वाला उनसे पैसा न मांगे, पान वाला पैसा न मांगे, उनको सब कुछ फ्री में दिया जाए। हम लोग थाने ढेर गर्दी अभी तक आपने किताबों में पढ़ा होगा और यहाँ साक्षात दिख रहा है। मामला तिवारीपुर सूरजकुंड क्षेत्र का है। क्या बताएंगे, चूंकि आप कहीं ना कहीं जनता का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं और हर उत्पीड़न पे जम करके आवाज उठाते हैं, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब इसका जितना निंदा किया जाए कि उनके गृह जनपद में इतना बड़ा देखने के लिए भ्रष्टाचार मिल रहा है। अब यह प्रमुखता से आपको बता नहीं पा रहे थे। देखिए, ये जो आपने इनको कहा, ये देखिए मैंने इसमें लगाया भी है इनका। ये जब इन्होंने कंप्लेन किया तो उस समय 5/16/2023 था। उस दौरान थाना अध्यक्ष ने बैठा करके एक समझौता कराया और शुभम को फटकार लगाई और फटकार लगा के छोड़ दिया और कहा कि ठीक है अब जाने दीजिए, कानूनी कार्रवाई नहीं करिए, कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। तो कुछ दिन तो इनका उत्पीड़न बंद रहा। इसके बाद जब से नवनियुक्त चौकी इंचार्ज, वर्तमान चौकी इंचार्ज आए अखिलेश त्रिपाठी जी, तब से फिर से पुनः उत्पीड़न शुरू कर दिए। जबकि आप लोग मीडिया कर्मी है, जानते हैं कि सूरजकुंड मंडी
आज से नहीं 40 वर्षों से 50 वर्षों से वो नगर निगम से आवंटित सब्जी मंडी हुआ करता था। आज जब से तहबाजारी खत्म हुई तब से भी वह दुकानें वहां पे लगती हैं। और जैसे पुल के नीचे की बात, जो अगर यातायात बाधित करने की बात कहे, जहां इन लोगों की दुकान लगती है, तो पुल की तरफ सड़कें ही नहीं है जिससे यातायात बाधित होगी। कुल मिलाकर के विदेश बस इनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है। और आपने एक सवाल इनसे किया कि ठेला वाला, गुमती वाला अगर सड़क पे लगाता है तो उनका अधिकार नहीं है। तो आप जानिए 2013 फेरी नीति के तहत पटरी व्यवसायियों को बिना व्यवस्थित किए, और आप मीडिया कर्मी हैं, आप जान रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है अधिकारियों को कि पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए। ये अलग बात है कि यहाँ के अधिकारी पटरी व्यवसायियों के हर योजनाओं को मजाक बना रहे हैं। आप जाके देखिए जितने बेंडिंग जोन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे बनाए गए, आज तक वह पटरी व्यवसायियों को आवंटन नहीं हो पाए। अभी हमारा जो है 2 महीना पहले वेंडर कमेटी की बैठक हुई, नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देशित किया अपर नगर आयुक्त और जिला परियोजना अधिकारी को कि पटरी व्यवसायियों को तत्काल आवंटित किया जाए और वहां पे बिजली, पानी, सर सफाई व्यवस्था करा के जो अतिक्रमण है वो खाली करा करके तत्काल आवंटन किया जाए। लेकिन आज 2 महीने से ऊपर हो गए, ना वहां बिजली पानी की व्यवस्था कराई गई, ना अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के नाम पे सिर्फ कचहरी बस स्टेशन पे कुछ लोगों को नोटिस देके छोड़ दिया गया। आज तक जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, सारे पटरी व्यवसायियों का योजनाओं का मजाक यहाँ के अधिकारी रुचि ना लेने के कारण मजाक बन के रह जा रहा है। आप मीडिया कर्मी, आपने देखा होगा जब मैंने 1 तारीख को आंदोलन किया तो 3 नए बेंडिंग जोन चिन्हित किए गए। एक पिसमिल पार्क के बगल में पार्क एजेंसी के पास, एक चकबंदी ऑफिस के पास, एक रामगढ़ ताल के पास। अब तीनों बेंडिंग जोन पे आज तक निर्माण नहीं किया गया और स्थिति वर्तमान में यह है कि रामगढ़ ताल के पटरी व्यवसायियों से वहां पे कुछ अराजक तत्व पटरी व्यवसायियों से प्रतिदिन पैसा वसूली कर रहे हैं। ये जो भी चाहे बेंडिंग जोन का मामला हो या पटरी व्यवसायियों को या दुकानदारों को दुकान का आवंटन का विषय हो, ये नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वो जा करके इसकी पूरी तरीके से तन्मयता के साथ शिद्दत से उस मामले को समझें और कहीं ना कहीं ये जो इधर उधर जीवन काट रहे हैं और आए दिन अतिक्रमण के नाम पे या जमीन अलॉटेड के नाम पे इनको हटाया जा रहा है, इससे इनको बचा सके। क्या आगे की रणनीति होगी अगर आपकी बात नहीं सुनती है? आज हमने 5 सूत्रीय का मांग पत्र जो है जिला अधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा है और हमारा जो मांग है, अगर इन मांगों पे अगर प्रशासन और शासन ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो अभी तो ये हम आज ज्ञापन देने आए हैं नॉर्मल। जरूरत पड़ी तो पूरे महानगर के पटरी व्यवसाय सड़कों पे उतरने के बाध्य होंगे, क्योंकि देखिए अब अत्याचार का एक सीमा होता है और पटरी व्यवसायियों का हक चाहे वो कहीं भी हो, नगर आयुक्त और नगर निगम और जिला अधिकारी जितने भी लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आज सारे पटरी व्यवसायों का योजना मजाक बनता जा रहा है। और बड़ा विडंबना होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर निर्देश करते हैं कि पटरी व्यवसायों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से निर्देशित करते हैं कि ये अधिकारी उनके निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं। जब गोरखपुर गृह जनपद में उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, आप उसका कल्पना कर सकते हैं। बड़ी बात इन्होंने लगाया है ये आरोप कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी लगता है कि ये जो अधिकारी है उनको हवा में उड़ा दे रहे हैं। कितनी गंभीरता से इस खबर को देखने के बाद लिया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। कि इतना जरूर है कि इस तरीके का आंदोलन निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए एक प्रश्न खड़ा कर